मैं अरिगान शर्मा आपके लिए पार्ट 5 में प्रपोजिशन के टॉपिक में फिर से जुड़ा हुआ हूँ और आज इसी पार्ट में हम आपके सभी डाउट से सभी प्रॉब्लम है प्रपोजिशन के सारे प्रयोगों को इसी में पूरे करने वाले हैं, जिससे हम अगले जो वीडियो बनाए उसमें आपके मतलब अगल टॉपिक जो है वो शुरू किया जा सके। देखिए, हमने पार्ट 4 में लास्ट में पढ़ा था विद का प्रयोग, जिसमें हमने से के अर्थ में बताया था, से का अर्थ के साथ के अर्थ में विद का प्रयोग बताया था। इस क्रम में अब आगे की बात आती है यूज ऑफ बाई। ध्यान से समझना, बाई का जो प्रयोग होता है वह भी निम्न स्थितियों में किया जाता है, निम्न स्थितियों में किया जाता है। ध्यान से समझे। पहली होती है से के अर्थ में, से के अर्थ में, से के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये से होती कौन सी है अब ये समझ में नहीं आए तो समझने के लिए मुझसे जुड़े रहे और देखें। से का जो अर्थ होता है वो होता है किसी वस्तु से जुड़े रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए यहाँ पर हम बाई का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझो। मैं कहूँ आपसे किसी भी बात को कि मैं बस से आगरा गया, मैं बस से आगरा गया, कहने का मतलब जब मैं आगरा गया और वो भी बस से गया, तो बस से बताइए मैं जो प्रोनाउन है वो बस नाउन है, उससे क्या जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। तो जुड़े रहने के ही अर्थ में हम बाई का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। आई वेंट टू आगरा, या ब्लैंक छोड़ दिया फिर लिख दिया मैंने बस, तो यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा बाई का। किसी भी बात मतलब एक नाउन जब दूसरी नाउन से जुड़ रही हो वहाँ पर बाई का प्रयोग करते हैं, वो भी से के अर्थ में। दूसरा प्रयोग है हमारा बी का, मतलब इसमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई एम ब्राह्मण, ब्लैंक छोड़ दिया कास्ट। अब आप समझो, आई एम ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ, बाई कास्ट अपनी जाति से। अब आप समझ सकते हो कोई भी इंसान अपनी जाति से जुड़ा हुआ होता है, तो कास्ट क्या हो गई, नाउन हो गया। नाउन हो गया तो हमने बाई का प्रयोग कर दिया से के अर्थ में। मैं जाति से के प्रयोग में मैंने बाई का प्रयोग कर दिया। ध्यान रखें, बी पॉइंट आता है इसमें के द्वारा के अर्थ में, के द्वारा के अर्थ में। इसका जो प्रयोग सामान्यतः पैसिव वॉइस के साथ में किया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझे। द रामायण वाज रिटन बाई, यहाँ लिख दिया मैंने तुलसीदास। आप समझ सकते हैं कि रामायण को तुलसीदास के द्वारा के अर्थ में और हम प्रयोग करते हैं बाई का। इतने। अगला प्रयोग है आपका, एक अंतर बता रहा हूं मैं यहाँ पर, बिसाइड और बिसाइड्स। दिखने में दोनों सेम है, एस का ही अंतर है। यहाँ पर समझने की कोशिश करें। जो बिसाइड होता है, बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, बगल में, और बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त। बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त, और इन दोनों का अर्थ होता है, इनकी मीनिंग के आधार पर ही इनका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। मैंने बता दिया, यहाँ पर लिखना चाहूंगा राहुल सिट्स ब्लैंक्स मी। राहुल बैठता है और यहाँ मी लिख दिया, आपको ऑप्शन दे दिया मैंने बिसाइड बिसाइड्स। आप समझ सकते हैं। और कोई तो देख, जब ये दो ऑप्शन दिए गए हों बिसाइड और बिसाइड्स, तो यहाँ पर बगल के अर्थ में, बगल में, राहुल मेरे बगल में बैठता है, तो यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा बिसाइड का। अगर मैं कहूँ यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया, विल यू लाइक टू कॉफी, या ब्लैंक छोड़ दिया फिर लिख दिया मैंने टी। अब आप समझो, ये दिया गया विल यू लाइक टू कॉफी, क्या तुम कॉफी पसंद करोगे।
या बिसाइड्स आएगा, चाय के अतिरिक्त। मैंने दिया गया बिसाइड का अर्थ होता है के अतिरिक्त, मतलब किसी एक नाउन के अलावा दूसरे नाउन की जहाँ पर जरूरत की जा रही हो, तो ऐसे ऑप्शन में आपको बिसाइड्स का प्रयोग करना है। बस यही प्रयोग है। अगला यहाँ पर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा ऑन, ओवर और एबव। इन तीनों का जो अर्थ होता है ऊपर के अर्थ में किया जाता है, ऊपर के अर्थ में। लेकिन कब कब करते हैं ये बस समझने की बात है। ऑन का प्रयोग होता है पर के अर्थ में, पर के अर्थ में, पर के अर्थ में जब एक नाउन दूसरे नाउन को टच कर रहा हो। ओवर का प्रयोग होता है जब एक नाउन दूसरे नाउन को ढक रहा हो, अर्थात लंबवत रूप में जो नाउन से दूरी पर हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले इन दोनों का। मैंने कहा द पेन इज, यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया, द टेबल। आप समझ सकते हैं जो पेन है वो टेबल पर है। टेबल पर अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि आकाश में और टेबल के बीच बीच में लटका हो पेन, ये तो हो नहीं सकता है। लेकिन क्या हुआ, जब टेबल पर रखा हुआ तो टेबल को टच कर रहा होगा, टच करने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। मैंने लिखा है जब एक नाउन दूसरे नाउन को टच कर रहा हो वहां पर ऑन का प्रयोग होता है। ओवर का प्रयोग होता है कुछ थोड़ी ऊपर, लंबवत रूप में। जैसे मैं कहूँ मेरे सिर के ऊपर पंखा चल रहा है, देखिए द फैन इज मूविंग, फैन इज मूविंग, यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया, माई हेड। अब आप समझ सकती हैं जो पंखा है वो मेरे सिर के ऊपर चल रहा है। आपको ऑप्शन दे दिए, ऑन दे दिया, ओवर दे दिया, एबव दे दिया। अब आप समझ सकते हैं इन तीनों का अर्थ ही ऊपर के अर्थ में होता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो पंखा होगा ना वो हमारे सिर से टच होकर के तो चल नहीं रहा होगा, दूरी पर चल रहा होगा, दूरी पर चल रहा होगा, ओवर का प्रयोग कर दो, जो मतलब लंबवत रूप में हो, ज्यादा अधिक दूरी ना हो कहने का मतलब। और जो एबव का प्रयोग होता है ये होता है अधिक ऊंचाई के लिए, अधिक ऊंचाई के लिए, जो अत्यधिक ज्यादा ऊंची हो। एग्जाम्पल के द्वारा वी कैन सी, हम देख सकते हैं द बर्ड्स फ्लाइंग, फ्लाइंग लिख दिया मैंने, यहां पर लिख दिया द स्काई, कहने का मतलब एबव आ जाएगा इसमें। स्काई अत्यधिक दूरी पर हो गया। वी कैन सी द बर्ड्स फ्लाइंग, हम पक्षियों को उड़ते हुए देख सकते हैं। एबव द स्काई, आसमान में, तो आसमान अत्यधिक दूरी पर है। ऐसी कंडीशन में हम प्रयोग करते हैं एबव का। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे द सन साइंस, द सन साइंस, या ब्लैंक छोड़ दिया, इन द स्काई, इन द स्काई द सन साइन, जो सूरज है वो चमकता है। इन द स्काई, आकाश में, आकाश दूरी पर हो गया, एबव का प्रयोग होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑन और अपॉन। इन दोनों का भी प्रयोग होता है ना ऊपर के अर्थ में किया जाता है, ऊपर के में, लेकिन करते कब कब है। ऑन का प्रयोग टच कर रही हो कोई चीज, टच करते हुए, लेकिन वो उसमें भी एक कंडीशन ऐसी है कि जो वस्तु है वो स्थिर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्थिर। लेकिन जो अपॉन का प्रयोग होता है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ, सॉरी ऐसे नहीं, लेकिन अपॉन का प्रयोग किया जाता है गतिशील होने की स्थिति में। कहने का मतलब एग्जाम्पल के द्वारा समझें। आई स्लीप, ब्लैंक छोड़ दिया, द वेट,
मैं क्या है बेड पर सोता हूँ, बेड पर सोता है। अब ऐसे तो नहीं कि सोता सोता नाचता हूँ, ऐसा तो कोई मतलब नहीं। स्थिर अवस्था में वहां पर ऑन का प्रयोग कर दिया। अगर मैं कहूँ आई जंप ब्लांक छोड़ दिया द बेड। अब आप समझो इन दोनों क्रिया में ही अंतर है। यहाँ पर स्लीप सोना स्थिर अवस्था क्रिया है, जंप्ड कूदा, कूदा गतिशील क्रिया हुई, और गतिशील क्रिया के लिए हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। बस आज का टॉपिक प्रपोजिशन जो आपके लिए सम्मुख है, मतलब प्रस्तुत किया गया है, और जितने भी हमारे पार्ट है उन सभी को देखना। अगर किसी में भी आपको डाउट लगा हो तो उन डाउटों को हमसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट के द्वारा। आज का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।